आज का जो दिन है वो गोंडा जनपद सहित अगल बगल के जनपदों के लिए बड़ा राहत प्रदान करने वाला है। एक ऐसी घटना घटती है जो जहां सुनता है, जहां देखता है, अपनी मोबाइल पे देखता है, सोशल मीडिया पे देखता है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा व्यथित हो जाती है और मन ही मन वो रो पड़ता है और प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर कुछ अनहोनी ना हो। जी हाँ, कल गोंडा जनपद के विकासखंड बभन जोत में खुड़ारे थाना अंतर्गत धड़ुआ कुतुब जोत नाम के गांव से 4 बच्चे अचानक लापता होते हैं। बच्चों के परिवार वालों को ये नहीं पता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसमें वो इतना परेशान हो जाएंगे, इतनी परीक्षा उनकी होगी कि वो वही जानेंगे। होता है कि बच्चे खेलते खेलते अचानक गायब हो जाते हैं। शाम को 6:30 बजता है। परिवार के लोग बच्चों को खोजने के लिए निकलते हैं जब बच्चे अपने घर नहीं आते हैं। पूरी खोजबीन करते हैं परिवार वाले, बच्चे नहीं मिलते हैं। परिवार वालों को चिंता होती है, गांव के साथ मिलकर खोजने लगते हैं। गांव वालों के साथ मिलकर गांव के खेत खलिहान, मकान, गली, दुकान, हर जगह बच्चों को खोजा जाता है। अब कहानी ये कि एक नहीं पूरे 4 बच्चे गायब हैं। एक बच्चा अगर गायब होता तो आदमी सोचता कि चलो हो सकता है किसी की रंजिश हो। 4 बच्चे गायब हुए तो ये किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा हो रहा था। कुछ लोग कहते थे कि इनको मानव तस्करी वाले उठा ले गए, कुछ लोग कहते थे कि इनके साथ कुछ गलत हो गया, कुछ लोग कहते थे कि बच्चों के साथ कोई हादसा हो गया। तरह तरह के लोग कयास लगा रहे थे। इसी बीच परिवार के जो सदस्य हैं उनका रो रो के बुरा हाल हो गया। अंत में परिवार स्थानीय पुलिस चौकी गौरा को सूचना देती है। थाना खुड़ारे के जो SHO हैं यशवंत सिंह, वो तत्परता के साथ बच्चों की खोज में निकल जाते हैं। जैसे उनको सूचना मिलती है अपने स्तर से खोजते हैं, बच्चे नहीं मिलते हैं। उच्चाधिकारियों को सूचना दे जाती है। उच्चाधिकारी तत्काल हरकत में आते हैं और बच्चों के लिए जो भी यथासंभव प्रयास होता है वो रात भर करते हैं। यानी गोंडा से SOG टीम आती है, वो बच्चों को खोजती है। अयोध्या से SDRF टीम बुलाई जाती है, वो बच्चों को खोजती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात, गांव में 2 बड़े बड़े तालाब थे। रात में जाल डाल के घुस के बच्चों को उसमें खोजा गया, लेकिन बच्चे नहीं मिलते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर सारे जो धर्म के नियम है वो टूट जाते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, जिसको देखो वही बच्चों के खोज में लगा रहता है परिवार के साथ। बच्चे नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा बीत जाता है। लेकिन यहाँ पर जो खुड़ारे पुलिस है, SOG टीम है, बिना थके, बिना हारे, बिना खाए लगातार बच्चों को खोजती है। सुबह होती है, भोर होती है, चिंताएं सबके चेहरे पे बढ़ जाती हैं। वहाँ पर हम लोग जिससे बात करते हैं सुबह, पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ नहीं पता रहता है। बस इतने देखने को मिलता है कि जो भी गांव का मिलता है, क्षेत्र का मिलता है, उसकी आंखों में आंसू और बच्चों को लेकर चिंता। अधिकारी पल पल की खबर लेते रहते हैं। बच्चे कैसे मिलेंगे, क्या किया जाए, इस पे तमाम कोशिशें जारी हैं। धीरे 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 शाम की तरफ समय बढ़ता है। लगभग 12:30 बजे के आसपास एक सूचना आती है। सरसों के खेत से SOG के और गोंडा पुलिस के कुछ जवान हैं जो चिल्लाते हैं बच्चे मिल गए। जिसने भी सुना उनकी सांसें रुक जाती हैं कुछ पल के लिए। खुशी से लोग झूम उठते हैं, लेकिन एक चिंता बनी रहती है कि बच्चे मिले तो किस हालत में मिले। सैकड़ों लोगों की भीड़, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिला, क्या पुरुष, सारे लोग उस खेत की तरफ भागते हैं जहां उन बच्चों के मिलने की सूचना आती है। सरसों का खेत होता है, खेत में बच्चे मिलते हैं। SOG की टीम, कुछ क्षेत्र के लोग, कुछ खुड़ारे पुलिस की टीम एक एक बच्चों को अपने गोद में उठा लेती है। सारे बच्चे आ जाते हैं। इसी बीच जो गोंडा के पुलिस अधीक्षक हैं वो बच्चों को, जो बगल का स्वास्थ्य केंद्र है बुक्कनपुर, वहाँ लेके जाते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। बच्चे स्वस्थ पाए जाते हैं, किसी प्रकार की बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। वहाँ पर जो कप्तान है वो बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, चॉकलेट बिस्किट खिलाते हैं, बच्चों से घुल मिल जाते हैं। पुलिस का एक मानवीय चेहरा यहाँ भी दिखता है। उसके बाद जब डॉक्टर बताता है कि बच्चे स्वस्थ हैं तो वही टीम बच्चों को लेके कप्तान साहब के साथ जो है यहाँ जो गौरा चौकी है
वहाँ की जो पुलिस चौकी है खुड़ारे थाना क्षेत्र की, वहाँ पर बच्चों को लेके आ जाती है। बच्चों के लिए नया कपड़ा मंगाया जाता है, बच्चों के लिए मिठाई, फल, बिस्किट मंगाए जाते हैं। और जो पुलिस अधीक्षक हैं गोंडा विनीत जायसवाल, उनके द्वारा बच्चों को पुचकारा जाता है और चारों बच्चे सकुशल बरामद वहाँ दिखाए जाते हैं कि बच्चे स्वस्थ हैं। इसके बाद बच्चों के जो परिजन हैं उनके साथ बच्चों को उनके घर की तरफ भेज दिया जाता है। वहाँ लोग पुलिस को, प्रशासन को धन्यवाद करते हैं। सोचिए क्या बीती होगी उस माँ पर जो अपने बच्चे को दुलारती है, पुचकारती है, अपने हाथों से खिलाती है, नहलाती है, दूध पिलाती है। अगर उसका अबोध बच्चा उससे 20 घंटा, 22 घंटा, 25 घंटा दूर हो जाए और उस माँ को ये पता हो कि बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो गई, पल पल तिल तिल वो तड़पती है, बेसुध होती है, रोती है, दहाड़ मारती है। कल्पना करिए आप मेरी बातों को सुनकर कि आपका जो रोआ है ना, रोआ रोआ खड़ा हो गया होगा जब आप ये सोचेंगे कि बच्चा किन परिस्थितियों में होगा, पता नहीं खाना पाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहाँ होगा, किसने रखा होगा। लेकिन यहाँ पर धन्यवाद देना होगा गोंडा पुलिस, खुड़ारे पुलिस प्रशासन की टीम को कि जिन्होंने मात्र बच्चे को 24 से 26 घंटे में सकुशल बरामद कर दिया। तारीफ़ करनी होगी प्रशासन की, क्षेत्रवासियों की कि सारे भेदभाव, ऊंच नीच सब भुला के सिर्फ एक लक्ष्य में लगे कि किसी तरह बच्चा मिले और बच्चे अपनी माँ के पास सकुशल पहुँच गए। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती थी आज गोंडा जनपद के लिए, या जो भी बच्चों के लिए प्रेम था। सबके मन में प्रेम होता है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। आप भी, आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है तो ये ज़रूर जानिए कि घर से कितने बजे निकलता है, कितना टाइम उसको जाने में लगता है, कितना टाइम उसको आने में लगता है, बच्चा किससे बात करता है, कहाँ बात करता है। इन सारी चीज़ों को, बच्चे के बारे में ज़रूर जानकारी रखें। बच्चे गायब हुए थे, उनको पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। क्या मामला था सर? कई लोग तरह तरह की आशंका व्यक्त कर रहे थे। देखिए, थाना खुड़ारे पुलिस को कल दिनांक 16 फरवरी की रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है ढडुआ कुतुबजोत, वहाँ पर एक ही गांव के 4 बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष इस प्रकार से थी, वो गांव के ही बाहर खेल रहे थे। उसके बाद से वो घर नहीं लौटे। ये सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों के साथ पुलिस की कई टीमों द्वारा रात भर तलाश करवाया गया और कुछ लोगों के द्वारा शंका जाहिर की गई कि मंदिर के पास ही एक तालाब है, वहाँ बच्चे खेल रहे थे जहाँ पानी भरा था। तो देर रात को ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलवाई गई। उनके द्वारा पंप सेट के माध्यम से पूरे तालाब को लगभग खाली कराया गया और उसके बाद उतरकर उस टीमों द्वारा रात भर उसमें तलाशी की गई। बट मैं कहूँगा कि भाग्य ही रहा कि बच्चे उसमें नहीं बरामद हुए। और उसके बाद जैसे ही उजाला दिन का हुआ, हमारी विभिन्न टीमें दोबारा इस पूरे तलाशी अभियान में लग गई। मेरे द्वारा भी यहीं मौके पर अभी मैं CSC गौरा पे मौजूद हूँ और सभी के प्रयासों से बच्चे जो है सकुशल सरसों के खेत में ही सोते हुए पाए गए और पुलिस की टीमों के द्वारा उनको बरामद करके यहाँ पे CSC गौरा पे उनके मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है, जहाँ बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और अभी जो बच्चों से प्राथमिक जानकारी ली गई, इसमें एक बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र करीब 10 साल है। उसी के द्वारा जो है तीनों बच्चों के साथ खेला जा रहा था कल, और रात को जो है वो घर नहीं जाना था उसे, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि उस बच्चे के द्वारा कुछ शरारत की गई होगी कल, तो उसकी माँ के द्वारा उसको खोजा जा रहा था डांटने के लिए या मारने के लिए। उसी भय से उसने तय किया कि वो रात को घर नहीं जाएगा। और पहले भी इस तरह की उसका आचरण रहा है कि डर के मारे कई बार रात बेरात घर से गायब रहा है। तो इस बार क्या है कि छोटे बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे, उनको लेकर ही वो चला गया था और सरसों के खेत में सो गया था कि घर ना जाना पड़े। पुलिस द्वारा सकुशल बच्चों को बरामद कर लिया गया है और यहाँ पर उनका जो है प्राथमिक मेडिकल जो है कराया जा रहा है और बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जिस तरीके से सर पुलिस पूरी रात खोजी है, जगी है, खास तौर से खुड़ारे की पुलिस और बाहर की जो SOG की टीम आई थी, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, तो सर अपनी टीम के लिए कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जब इस प्रकार से हमारे छोटे बच्चे वापस मिलते हैं तो माताओं पिताओं के लिए इससे बड़ा कोई जो है उपहार नहीं हो सकता है और निश्चित तौर पर टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है और मेरे द्वारा इनको सम्मानित भी किया जाएगा।